Hi everyone, myself Daniel. I am the creator of the workspace where I teach you different courses and now you are learning advanced Excel. So today's topic is math function where we perform formulas like sum, product, power, etc. So let's get started. So first of all we will open an Excel file. So now here you can see I have put some function here. So number one is sum. Sum is the most easiest and most useful function in Microsoft Excel. So हम इसमें क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ को, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सम करते हैं और ये बहुत इजी फार्मूला है. सो नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं. ओपन सम. अभी हमसे नंबर ऑफ़ सीरीज़ मांग रहा है. जितने सेल्स आपको चाहिए, जो चाहे आपको वो रॉ में हो या चाहे वो कॉलम्स में हो, आप इजीली ड्रैग कर सकते हैं सेल्स को और वो सिलेक्शन करके आप सम हासिल कर सकते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का. सो हमने यहाँ कुछ वैल्यूज़ सेलेक्ट की जो हमने डेटा में दी हुई, तो आपको देख सकते हैं कि हमने इन 4 सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनका सम निकाल दिया जो कि 20 आया. सो सिंपल इज दैट. अब हम सेकंड पे आ जाते हैं. प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली हम प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करता है. सो नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं. ओपन ब्रैकेट प्रोडक्ट. सो नाउ हमने वैल्यू नंबर 1 ली और वैल्यू नंबर 2 ली. अब इसे मल्टीप्लाई कर देगा. तो सिंपल आप देख सकते हैं उसने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4. और हम यहाँ कुछ वैल्यूज़ चेंज करके देख लेते हैं. हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 2 ज़ा 10. और सिंपली अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम 2 की जगह हम 9 पुट करते हैं तो 5 9 ज़ा 45. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. दीज formulas are very useful in accounts, sales and etc. Very usually do calculations. So these are the most easiest and useful functions. So next हम पावर की तरफ आ जाते हैं. अब पावर फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं. पावर हमसे 2 वैल्यूज़ मांगते हैं, एक नंबर और एक उसकी बेस. तो हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2 और 2, और जिसको हम नंबर एज आ नंबर गिवन दे रहे हैं और 4 दे देते हैं बेस. तो अब हम इसको पावर यूज़ करते हैं. हमने यहाँ नंबर पे 2 दे दिया और पावर पे हमने 4 दे दिया. तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. सो एज यू नो कि हम पावर किस तरीके से निकालते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो ये 2 2 ज़ा यहाँ पे आएगा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16. सो 2 आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा. सो वो 2 की पावर होगी. 2 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो दैट्स द आंसर ऑफ इट 16. सो नाउ हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाते हैं, सम इफ. तो सम इफ बेसिकली ये है, सम तो आपको पढ़ लिया आपने कि सम मतलब नंबर ऑफ सीरीज़ को प्लस करता है. और सम इफ क्या करता है कि अगर आप उसे कोई कंडीशन दे दें कि भाई प्लस तो करना है, जमा तो करना है, लेकिन नहीं, जो वैल्यूज़ मोर देन 50 हैं उनको काउंट करना है, जो लेस देन 50 उन्हें काउंट करना है. तो यहाँ पर आप एक गिवन कंडीशंस देकर सम कर सकते हैं. सो नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अब हम इस पर कंडीशन लगाते हैं कि जो लेस देन 50 होगा वही जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 33 और 22 जो लेस देन 50 है. तो हम इस पर कंडीशन लगाते हैं और इन 2 वैल्यूज़ को सम अप करते हैं. तो सम ओपन ब्रैकेट नंबर ऑफ सीरीज़ दी हमने, तो इम्प्लीमेंट करते हैं सम. तो यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज दे दी हमने. सो नाउ यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं सम इफ ओपन ब्रैकेट नंबर ऑफ सीरीज़ दे दी हमने रेंज के अंदर वैल्यूज़ की. अब हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है. अब हमें यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी हम क्राइटेरिया दे रहे हैं उसे हम डबल कोटेशन में देंगे. तो हम यहाँ अपनी कंडीशन बनाते हैं कि भाई हमें जो लेस देन 50 है उसका सम चाहिए, क्लोज ब्रैकेट. तो हमें आ गया 55, क्योंकि हमारे जो रेंज थी उसमें 2 वैल्यूज़ थी लेस देन 50 जो 33 और 22 थी और जिसका सम ऑफ 55 आता है.
सो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, सम प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, सम भी पढ़ लिया हमने, प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। सम किसी भी नंबर ऑफ सीरीज़ को सम अप करता है और प्रोडक्ट गिवन वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सम प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट। अब आपसे यहाँ एरे मांग रहा है, यहाँ एक एरे ये दे दिया और सेकंड एरे हमने इसके बाद वाला दे दिया, तो एंटर कर देंगे। अब आंसर हमारे पास आ रहा है 22। सो अब मैं बताता हूँ सम प्रोडक्ट बेसिकली परफॉर्म क्या किया है। हमने इसे एरे 1 में दिया 2 और 4 और एरे 2 में दिया इसे 5 और 2। हमने 2 एरे प्रोवाइड किए, एक एरे 1 एक एरे 2। तो ये क्या करेगा, एरे 1 और एरे 2 में जो पैरेलल वैल्यूज़ होंगी, वैल्यू नंबर 1 एरे 1 की और वैल्यू नंबर 1 एरे 2 की, उन्हें क्या करेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेगा। लाइक 2 5 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12। देन इन्हें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सम कर देगा। सो दैट्स योर आंसर 22 हेयर। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है, पहले 2 नंबर ऑफ एरेस में पैरेलल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है, देन उनका सम अप करके हमें आंसर दे देता है। सो नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर हमें पता है, ऑड नंबर्स भी पता है। इवन नंबर 2 4 6 एंड ऑड नंबर्स 1 3 5 एक्सेट्रा। सो इवन नंबर क्या करता है, हम किसी नंबर का भी पता करना है कि वो इवन है तो हम इवन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर तो वो इवन नंबर होगा तो वो सेम उसी नंबर को हमें जो है शो करेगा, बट अगर वो इवन नंबर नहीं होगा तो उसके बाद जो इवन नंबर आता है वो हमें शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ डेटा में और यहाँ मैंने लिखा इवन ओपन ब्रैकेट और नंबर दे दिया। तो 1 इवन नंबर नहीं था, लेकिन उसके बाद जो इवन नंबर आता है उसने हमें बता दिया। अगर मैं 2 लिखूँगा तो 2 इवन नंबर है, वो हमें एज इट इज़ 2 शो करेगा। बट अगर मैं 3 लिखूँगा तो सेम 4 हमें शो करेगा। एज इट इज़ ऑड भी वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ और इक्वल टू ऑड फंक्शन ओपन किया हमने और ऑड दे दिया, तो यहाँ पे 1 ऑड वैल्यू थी तो उसने ऑड ही रहने दी। बट अगर मैं 2 दे दूँगा जो कि इवन नंबर है, तो उससे आगे जो ऑड नंबर आता है वो हमें प्रोवाइड करेगा, लाइक 3। तो नाउ हम देखते हैं फैक्टोरियल। अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, लाइक नंबर 5 का निकाल रहे हैं, तो नंबर 5 अपने पिछले जितने भी नंबर्स होंगे उनसे मल्टीप्लिकेशन होते होते जब 5 पे आएगा तो जो आंसर आ रहा होगा वो फैक्टोरियल उस नंबर का कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल निकालते हैं हम 3 का। तो 3 का फैक्टोरियल आया मेरे पास 6। कैसे आया ये देखते हैं। अब 1 2 3, अब 3 पहले 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ा 2 और देन 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल ले लेता तो 24 आ रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 एक 4 वैल्यू ऐड हो जाती, फिर 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। तो सिंपल ऐसे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, राउंड। मैं पॉइंट में वैल्यू ले लेता हूँ 8.5। जो पॉइंट में वैल्यू है हमें सिंपल रिजल्ट से अगर राउंड में लेना है तो हम यहाँ राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैंने ये लिया राउंड ओपन ब्रैकेट और नंबर दे दिया। अब डिजिट्स ये पूछ रहे हैं मुझसे, तो मुझे डिजिट्स की नीड नहीं है क्योंकि हम इसे राउंड करना चाह रहे हैं, तो हम 0 दे देंगे। इंटर 9 दे दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो 0.5 के बाद जो वैल्यू होती है तो उस पर ये वैल्यू चेंज कर देता है। लाइक यहाँ 8.5 यूज़ हुआ हुआ है बट राउंड में वो 9 दिखा रहा है, तो 0.5 के फ़र्क से ये उससे आगे वाली वैल्यू कंसिडर कर देता है। तो अगर मैं 8.4 कर दूंगा तो ये 8 पे स्टिक करेगा। तो 0.4 और 0.5 में वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, 0.5 के बाद वैल्यू आगे की कंसिडर होती है। सो अब आ जाते हैं रोमन पे। रोमन बहुत ईजीएस्ट फंक्शन है। इसमें जस्ट हम ये कर रहे होते हैं, जो हम अपना नंबर लिख रहे हैं वो हमें रोमन काउंटिंग में किस तरह से लिखा जाता है वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ और मैंने यहाँ रोमन का यूज़ किया और नंबर दे दिया, इंटर, तो रोमन लैंग्वेज में 5 इस तरह से आता है। 6 ले लिया तो 6 इस तरह से शो करता है। सो these are the very useful and easiest function in Microsoft Excel which we use on daily working in Microsoft Excel. So that's it for today. Hope you will like this video and we will meet in the next video. So till then, take care. Bye.